सावधान, अपनी उंगली को स्क्रीन से हटा लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को स्वाइप करने की गलती की तो समझ लीजिए कि आज आपने अपनी किस्मत पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार ली है। यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर संयोग से नहीं आया है। ये श्याम बाबा का इशारा है। ये संकेत है कि अब आपके गरीबी के दिन लदने वाले हैं। लेकिन रुकिए, इस खजाने को पाने के लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी। वो कीमत पैसा नहीं है, वो है आपकी स्वीकृति। ये ब्रह्मांड का नियम है। अगर आप मुफ्त में कुछ लेंगे तो वो फल नहीं देगा। इसलिए अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मोर मुकुटधारी लिखें। जैसे ही आप लाइक का बटन दबाएंगे, आप ब्रह्मांड को ये संदेश देंगे कि हाँ, मैं अमीर बनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो आगे का वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला मोरपंख आपकी 7 पीढ़ियों को बिना काम किए बैठकर खिला सकता है? आज मैं आपको मोरपंख का वो तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा जो बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी तिजोरी भरने के लिए करते थे। क्या आप तैयार हैं नोटों के बिस्तर पर सोने के लिए? जय श्री श्याम। खाटू कहानी पर आपका स्वागत है। चलिए आज किस्मत को मुट्ठी में करते हैं। अध्याय 1, मोरपंख की असली ताकत। सबसे पहले ये समझिए कि भगवान कृष्ण और श्याम बाबा अपने सिर पर हीरा या सोना क्यों नहीं पहनते। वे मोरपंख क्यों पहनते हैं? क्योंकि मोरपंख में हजारों आंखें होती हैं। यह एक जीवित यंत्र है। यह इकलौती ऐसी चीज है जो जहरीले सांप को मारकर खा जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? सांप का मतलब है काल, सर्प दोष, राहु और केतु, और सांप का मतलब है आपके शत्रु। जिस घर में सही विधि से मोरपंख रखा होता है वहाँ गरीबी और दुश्मनी का जहर फैल ही नहीं सकता। मोरपंख उसे चूस लेता है, लेकिन 99% लोग इसे गलत तरीके से रखते हैं, इसीलिए वे अमीर नहीं बन पाते। आज आप सही तरीका जानेंगे। अध्याय 2, तिजोरी भरने का महा उपाय। 21 दिन का चैलेंज। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके घर का रास्ता कभी न भूले तो यह उपाय करें। आपको बाजार से 3 मोरपंख लाने हैं। याद रहे, मोरपंख पूरा होना चाहिए। उसका चांद यानी जो नीली आंख होती है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। किसी भी शुभ दिन या शुक्रवार की रात को इन 3 मोरपंखों के नीचे एक रेशमी कपड़ा लगाएं। अब इन मोरपंखों पर गंगा जल छिड़कें और इत्र लगाएं। इत्र शुक्र का प्रतीक है जो धन देता है। इसके बाद इन तीनों मोरपंखों को अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में या जहां आप गहने रखते हैं वहां खड़ा करके रख दें। ध्यान से सुनिए, खड़ा करके रखना है, लिटाकर नहीं। और साथ में एक मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्री क्लीम कृष्णाय नमः। सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपको असर दिख जाएगा। आपका खर्च कम हो जाएगा और आमदनी के ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन शर्त यह है कि अभी कमेंट में लिखें, मैं इस धन को स्वीकार करता हूँ, तभी यह उपाय काम करेगा। अध्याय 3, राहु का काट और अचानक धन लाभ। बहुत से लोगों के पास पैसा आता तो है, लेकिन कोई न कोई मुसीबत साथ लाता है। ये राहु की शरारत है। राहु को शांत करने के लिए मोरपंख को एक ताबीज की तरह इस्तेमाल करें। मोरपंख के नीचे की जो डंडी होती है उसे काट लें। उसे एक चांदी के ताबीज में भरकर शुक्रवार के दिन अपने गले में पहन लें या अपनी जेब में रख लें। ये ताबीज एक ढाल बन जाएगा। लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए ये रामबाण है। यह आपकी अंतरात्मा की आवाज को साफ कर देता है, जिससे आप सही निर्णय लेते हैं और अचानक धन कमाते हैं। अध्याय 4, दुश्मन और नजर दोष का नाश। क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है, या आपके बच्चे को बार बार नजर लगती है? मंगलवार या शनिवार की रात को यह उपाय करें। एक मोरपंख लें, उस पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लगाएं और रात भर उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर उस मोरपंख को बहते हुए पानी में बहा दें। जैसे जैसे वो मोरपंख पानी में बहेगा, वैसे वैसे आपका दुश्मन आपकी जिंदगी से दूर होता जाएगा। उसकी सारी साजिशें उल्टी उसी पर पड़ जाएंगी। अध्याय 5, बेडरूम का राज। पति पत्नी का प्रेम। अगर घर में क्लेश है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो लक्ष्मी कभी घर में नहीं टिकती। इसके लिए अपने बेडरूम में अपने बिस्तर के पास की दीवार पर 2 मोरपंखों को एक साथ लगाएं। उन्हें ऐसे लगाएं जैसे वे एक दूसरे से मिले हुए हों। यह उपाय आपके रिश्तों में मिठास भर देगा और घर का वातावरण स्वर्ग जैसा हो जाएगा। अध्याय 6, दावा और चेतावनी। दोस्तों, यह कोई मामूली टोटका नहीं है, यह आजमाया हुआ सत्य है। लेकिन याद रखिए, यह उपाय तभी असर दिखाएगा जब आप इसे पूरी श्रद्धा और गोपनीयता से करेंगे।
अगर आपने इसका मजाक उड़ाया या बिना विश्वास के किया तो मोरपंख सिर्फ एक कचरा बनकर रह जाएगा। इस शक्ति को जगाने के लिए आपको अभी एक काम करना होगा। इस वीडियो को अपने उन 7 दोस्तों को शेयर करें जो पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह एक चेन है। जब आप किसी का भला करते हैं तो कुदरत आपका भला 10 गुना करके लौटाती है। शेयर का बटन दबाएं और अपनी किस्मत का ताला खोलें। उपसंहार, तो क्या आप तैयार हैं अपनी गरीबी को अलविदा कहने के लिए? क्या आप तैयार हैं नोटों की गड्डी गिनते गिनते थक जाने के लिए? अगर हाँ, तो अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स को भर दें। लिखें, जय मोर मुकुटधारी, मेरी मनोकामना पूरी करो। देर मत कीजिए, शुभ काम में देरी कैसी। खाटू कहानी के साथ जुड़े रहें, जहां हम आपको रंग से राजा बनाते हैं। जय श्री श्याम।